कंज्यूम हुई थी और इसका बिल आया है 3,140 रुपये। आपको ये बिल दिखाने का मकसद ये है कि सारा जो खेल है वो 200 यूनिट्स तक का है, मतलब 200 यूनिट्स जो है ये गोल्डन फिगर है। यहाँ तक जो है आपका बिल मुनासिब आ सकता है, लेकिन जैसे ही आप 200 को टापते हैं यानी 201, 202 मतलब 1 या 2 यूनिट भी अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपका 6-7 या 7 से 8 हज़ार बिल जो है वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन। तो आज के व्लॉग में मैं दोबारा आपके सामने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिस्कशन करूंगी, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थी उसमें काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, मुझसे प्रूफ मांग रहे थे कि आप हमें अपना बिल दिखाएं कि कैसे जो है वो 200 से कम यूनिट्स का बिल जो है वो 3,000 हो सकता है। मतलब लोग डाउट कर रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता, आप गलत बयानी कर रही हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रूफ लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये जो है ये मेरे इस महीने का बिल है, इसमें जो मेरी यूनिट्स जो है वो 188 कंज्यूम हुई थी और इसका बिल आया है 3,140 रुपये। आपको ये बिल दिखाने का मकसद ये है कि सारा जो खेल है वो 200 यूनिट्स तक का है, मतलब 200 यूनिट्स जो है ये गोल्डन फिगर है। यहाँ तक जो है आपका बिल मुनासिब आ सकता है, लेकिन जैसे ही आप 200 को टापते हैं यानी 201, 202 मतलब 1 या 2 यूनिट भी अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो उससे आपका 6-7 या 7 से 8 हज़ार बिल जो है वो ज़्यादा आ जाता है। इसलिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी है कि आपकी जो यूनिट्स हैं वो 200 से कम ही हो। 200 यूनिट से कम यूनिट्स आपकी कैसे हो सकती हैं, उसके लिए मैंने आपको तमाम तर जो है वो तदबीर बताई हैं या तमाम तर वो चीज़ें बताई हैं जो मैंने भी करके देखी हैं, अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, जिसकी वजह से मेरी जो यूनिट्स हैं वो 210 से कम होकर 189 तक आ गई हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस सिर्फ चंद स्टेप्स हैं, कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। आपने उनको मद्देनज़र रखना है, आपने उनको देखना है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे घर का फ्रिज है। फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है। मैंने सिंपल इतना किया कि मैंने अपने फ्रिज के टेम्परेचर को कम कर दिया। फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो कम करने से मेरे खाने को तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा है और उसकी वजह से मेरे बिल में जो है वो भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इवेंचुअली जो यूनिट्स थी वो ड्रॉप होकर 188 हो गई, जिसकी वजह से मेरा बिल भी कम आया और मेरा बिल जो है वो 3,140 आया, जो मैंने आपको दिखाया है, जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। तो आप भी इन सब स्टेप्स को फॉलो करके अपने बिल में जो है वो काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, एक यूनिट बढ़ने से, मतलब खाली एक यूनिट बढ़ने से कितना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है या कितना ज़्यादा जो पैसे हैं वो उसमें ज़्यादा हो जाते हैं हमारे ज़रा सी 1-2 यूनिट इस्तेमाल करने पे। तो देखा जाए तो ये हमारी गरीब आवाम के लिए, हमारे जो बहुत ही जो निचले लेवल के लोग हैं यानी जो बहुत ही कमज़ोर हैं, वो लोग कैसे पूरी करेंगे? वो लोग अपने बिल अदा करेंगे या वो रोटी 2 वक़्त की जो रोटी है वो खाएँगे या अपने बच्चों को पढ़ाएँ-लिखाएँगे? मतलब इतना ज़ुल्म तो कहीं भी नहीं होगा कि आपने यहाँ पर 1-2 यूनिट्स, आपने 200 से कुछ यूनिट्स आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर दी और उसके बाद वो अपना मन चाहा, अपना जो जितना उनका दिल करेगा उतना वो बिल भेज देंगे। ये तो कोई इंसानियत नहीं है। बहुत ही अफ़सोस का मुकाम है कि हमारे यहाँ पर ना कोई रूल है, ना कोई रेगुलेशंस है, कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर हर बंदा आज़ाद है, जिसका जो दिल चाहे वो करता है। कोई कानून ही कोई नहीं है और गरीब का तो बिल्कुल भी कोई कानून नहीं है। तो बहुत दुःख होता है, बहुत अफ़सोस होता है इस तरह देख के, ये सब देख के। कहाँ देखें कि इलेक्शन कैंपेन में तकरीबन हर पार्टी ये दावा कर रही होती है कि हम 200 यूनिट्स या जो 300 यूनिट्स हैं ये हम फ्री देंगे, इनका बिल ही नहीं होगा। और यहाँ ये इक़्तिदार में आते हैं और उधर से लूटना शुरू कर देते हैं, गरीब आवाम का खून चूसना शुरू कर देते हैं। मतलब आप 200 यूनिट्स क्या चीज़ हैं, लेकिन बस आप 200 यूनिट से एक यूनिट ऊपर तो आप टाँप के दिखाएँ और उसके बाद आपको जो बिल आएगा और वो आपको देना पड़ेगा। अब आप चाहे जो मर्ज़ी करें, जैसे मर्ज़ी उस बिल को पूरा करें। हुकूमत का तो वो टेंशन है ही नहीं, वो आपकी टेंशन है, आप जिससे उसको पूरा करें। अच्छा, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एडवांस मीटरिंग सिस्टम के बारे में, यानी वो नए मीटर जो हमारे यहाँ इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जब वो लास्ट टाइम वहाँ पर लगे थे तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे फ़िक्र हो रही थी कि पता नहीं ये क्या है। उनकी बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसका डिस्प्ले भी बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन अब पिछले 1 हफ़्ते में मैंने जो उसको थोड़ा बहुत देखा है, मुझे समझ आया है, तो मुझे ये वाले जो अभी न्यू जो हमारे मीटर इंस्टॉल्ड हुए हैं, ये मुझे हमारे पुराने मीटर से अच्छे लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं। मतलब हमारे जो पुराने मीटर थे वो काफ़ी तेज़ चलते थे और मुझे लगता है कि ये ज़रा नॉर्मल चल रहे हैं। तो चलिए, कोई चीज़ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अब आई विश कि ये हमारे लिए अच्छे ही साबित हों, क्योंकि जब ये लगे थे तो तब तो मुझे बिल्कुल भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी।
अभी भी जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो मुझे लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। अब लेट्स सी, अब जब महीने बाद हमें बिल रिसीव होंगे या जब बिल आएँगे तब ही पता चलेगा सही से कि इसका क्या सारा मतलब क्या लाया मल है या क्या इसका रिज़ल्ट निकला है। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि अब अल्लाह करे जो नई चीज़ लगी है ये हमारे हक़ में ही हो, हमारे लिए अच्छी साबित हो। और यहाँ पर एक और बात जो मैंने महसूस की है, जो मुझे लगता है कि आप सबको बतानी चाहिए या आप सबको पता होनी चाहिए या आप सबकी जो है वो बिजली की जो लोड में है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। वो ये है कि अगर आपके यहाँ पर 1 मीटर है तो आप जो है वो सेकंड मीटर के लिए अप्लाई कर दें, सेकंड मीटर की जो है वो कोशिश करें। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर 1 मीटर है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली का लोड ऑफ कोर्स होता है और जहाँ जैसे ही वो 200 यूनिट्स को क्रॉस करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। यहाँ तक कि 30-30 हज़ार और 40-40 हज़ार लोगों के बिल आ जाते हैं। तो ये है कि आप अपनी आसानी के लिए एक और मीटर के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपका जो बिजली का जो लोड है वो 2 मीटर्स पे जो है वो डिवाइड हो जाए। आपका जो फिर बिल जो है वो ऑटोमेटिकली कम आए। तो ये मेरे ख़्याल में आप सबके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है। अगर आपके घर में 1 मीटर है और उस पे बहुत ज़्यादा लोड है, तो आप दूसरे मीटर के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ताकि आपके जो बर्डन है वो 1 मीटर से हट जाए और आपके बिलों में जो है वो फ़र्क आ जाए। तो यहाँ पर एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी वीडियो में एक पॉइंट रेज़ किया था, जो कि था कि आप शाम को जो बिजली इस्तेमाल करते हैं 5 से 11 बजे तक के उसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी जाती है। तो वो बेसिकली बात उन घर वालों के लिए थी जिनके घर में 3 फेज़ मीटर लगे हुए हैं। ये बात जो है ये 3 फेज़ मीटर वाले घरों के लिए है। ये जो रूल है ये उन पे लागू होता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर हम लोगों के घर हैं, हमारे जो मीटर है वो सिंगल फेज़ होता है, वो 3 फेज़ मीटर नहीं होते। तो इससे ये वाला जो रूल है ये हम पे लागू नहीं होता। यानी कि शाम 5 से रात 11 बजे तक जो बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती है वो हमारे जो आम नॉर्मल जो घर हैं 1 फेज़ वाले, उनके लिए ये रूल नहीं है। उसके अलावा मेरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आ रहा था, वो पूछ रहे थे कि वॉशिंग मशीन के बारे में कि ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा बिजली खर्च करती है या कम करती है। तो देखें, मेरे पास दोनों मशीनें मौजूद हैं। मेरे पास मैनुअल मशीन भी है और मेरे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है। अब जहाँ तक मैंने देखा है तो मैनुअल जो मशीन है, क्योंकि वो मुसलसल चलती है, उसका पूरा एक चक्कर होता है 15 मिनट्स का, तो वो ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करती है बजाय कि ऑटोमेटिक मशीन के। ऑटोमेटिक मशीन का ये है कि आपने उसमें टाइमर सेट कर दिया तो उसको जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें, आप उसको उतनी देर में इस्तेमाल कर देते हैं। फिर ऑटोमेटिक मशीन में वो आपको वहीं पर कपड़े धोकर, वहीं पे उनको ड्राई करके, वहीं पे उनको स्पिन करके दे देती है। तो आपको कुछ टाइम में आपको आपके कपड़े बिल्कुल स्पिन हुए हुए मिल जाते हैं। जबकि मैनुअल में आपकी मशीन पहले बाकायदा पूरा चक्कर लेगी, उसके बाद आपको अलग से पानी भी वेस्ट करना पड़ता है अच्छा भला उनको कपड़ों को धोने के लिए, फिर आपको दोबारा उनको स्पिन भी करना पड़ता है। तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा यूनिट्स खर्च करती है बजाय ऑटोमेटिक मशीन के। तो ऑटोमेटिक मशीन मैंने तो यही देखा है कि वो कम जो बिजली है वो खर्च करती है। तो ऑटोमेटिक मशीन जो है ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको 40,000 या 50,000 इस रेंज में बहुत आराम से आपको ऑटोमेटिक मशीन मिल जाती है हायर की और डॉलर्स वालों की। तो ये एक ही दफ़ा की आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहें तो उसको ले लें। उसके लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि देखें, आप थकते भी नहीं हैं। दूसरा, आपने वो मशीन लगा दी और आप अपने और बहुत सारे काम कर सकते हैं। इतनी देर में आपकी मशीन जो है वो सारा काम खुद ही कर लेती है। वॉश भी कर देती है, स्पिन भी कर देती है। फिर आप बेफ़िक्र होके अपना काम कर लेते हैं, आप थकते नहीं हैं और आपको कपड़े स्पिन हुए हुए मिल जाते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो यही है कि आप और जबकि वो हमारे यूनिट्स भी कम ले रही है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो सारी बात यही है कि आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आप एक दफ़ा अच्छे पैसे सेव करके अच्छी चीज़ ले लें ताकि आपको उसका फ़ायदा हो फिर आगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।